कई बार जब आप एक स्टॉक चार्ट को देखते हैं तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि क्या ये स्टॉक इस समय एक्सपेंसिव है या फिर इस समय ये चीप है। या फिर कई बार आपने अपने दोस्तों को ये कहते हुए सुना होगा कि अरे प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे आ गई तो अब हम लोग उसको सेल करेंगे, या फिर प्राइस अब बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे आ गई तो अब हम उसे बाय करेंगे। पर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर, जानेंगे कि बॉलिंजर बैंड्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उनको प्रैक्टिकली हम लोग ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, और उनके कुछ फायदे और कुछ नुकसान। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक और हमारे वीडियोस पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड बेसिकली है क्या। बॉलिंजर बैंड जो है वो और कुछ नहीं, एक तरीके का टेक्निकल इंडिकेटर है। क्या है टेक्निकल इंडिकेटर? टेक्निकल इंडिकेटर क्या होते हैं? बेसिकली ये हमें किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। ये शॉर्ट टर्म में जो प्राइसेस में मूवमेंट हो सकते हैं उसको प्रिडिक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। प्रिडिक्ट नहीं, इंडिकेट बेसिकली, क्योंकि इसके नाम में ही है टेक्निकल इंडिकेटर। तो ये प्रिडिक्ट नहीं करता है पर ये इंडिकेट करता है कि ऐसा पॉसिबल है कि प्राइसेस इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर की हेल्प के थ्रू हम लोग जो है अपने बाइंग और सेलिंग डिसीजंस ले सकते हैं। अब अगर ये टेक्निकल इंडिकेटर है तो ये क्या चीज को देखता है बेसिकली? अगर मैं आपको मूविंग एवरेज की बात करूं तो मूविंग एवरेज जो है हमें बेसिकली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मतलब कि क्या इस समय स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। वहीं अगर मैं एक इंडिकेटर की बात करूं जिसका नाम है एटीआर, तो ये हमें बेसिकली वॉलेटिलिटी मेजर करने में हेल्प करता है। वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी बेसिकली प्राइसेस की जो किसी भी स्टॉक की जो प्राइसेस होती है उसमें कितनी फ्लक्चुएशन है उसको वॉलेटिलिटी कहा जाता है। अभी हम उसके बारे में और बात कर लेंगे। पर जो ये बॉलिंजर बैंड है ये बेसिकली इन दोनों चीज को हमें मेजर करके दिखाता है। ये हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है और ये हमें वॉलेटिलिटी मेजर करने में भी हेल्प करता है। तो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर एक है लेकिन इसके काम दो हैं। तो अगर मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखाता हूं कि बेसिकली बॉलिंजर बैंड जो है वो दिखता कैसे है। ठीक है, ये बेसिकली निफ्टी का जो डेली चार्ट है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, ये ट्रेडिंग व्यू है। हम इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ लिखना है बॉलिंजर बैंड। ओके, जो ये आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का जो है ये इंडिकेटर प्लॉट हो गया है। इसको हम लोग बॉलिंजर बैंड्स कहते हैं। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो आपको इसमें तीन लाइनें दिख रही होंगी। अभी ये लाइनें कैसे बनती हैं, इनका क्या मतलब है, इस पर अभी हम लोग बात करेंगे। पर अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए कि बॉलिंजर बैंड बेसिकली दिखता कैसा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार वॉलेटिलिटी के ऊपर कि बेसिकली वॉलेटिलिटी क्या होती है। देखिए, वॉलेटिलिटी का बेसिक मतलब ये होता है प्राइस में फ्लक्चुएशंस। ठीक, अगर किसी अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के प्राइस में कम फ्लक्चुएशन है, मान लीजिए कोई स्टॉक है जो कि ऐसे मूव कर रहा है, राइट, प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे लो वॉलेटिलिटी। वहीं अगर हम किसी ऐसे स्टॉक की बात करें जो कभी ऐसे वाइल्ड मूव्स आ रहे हैं जिसमें इस तरीके का उसका चार्ट आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाई वॉलेटिलिटी। हाई वॉलेटिलिटी। तो जो हमारा बॉलिंजर बैंड होता है वो बेसिकली ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ये भी हमें हेल्प करता है जानने में। और वो हमें ये भी बताता है कि इस समय उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में वॉलेटिलिटी कितनी है। लो वॉलेटिलिटी है यानी कि अभी उसके प्राइसेस जो है वो काफी स्टेबल हैं, या फिर हाई वॉलेटिलिटी है, हमें उसकी प्राइसेस में वाइल्ड मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की कि बेसिकली ये जो बॉलिंजर बैंड है ये बनता कैसे है। देखिए, मैंने भी आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि इसमें तीन लाइनें होती हैं, राइट। मान लीजिए ये कोई भी स्टॉक की प्राइस है। ओके, तो एक लाइन कुछ ऐसी जा रही है, राइट,
एक लाइन कुछ ऐसी जा रही है और एक लाइन कुछ ऐसी जा रही है, मतलब 3 लाइन जा रही है। तो इसमें जो ये सेंटर लाइन है, ये होता है बेसिकली मूविंग एवरेज ऑफ बाय डिफॉल्ट जो है 20 पीरियड। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं एक बार को। यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। पर ये जो सेंटर लाइन होती है, ये बेसिकली 20 पीरियड का मूविंग एवरेज होती है, लास्ट 20 डेज का मूविंग एवरेज। उसके बाद इसे हम लोग बोलते हैं अपर बैंड और इसे हम लोग बोलते हैं लोअर बैंड। ये जो अपर बैंड होता है, ये क्या होता है, मूविंग एवरेज प्लस ट्वाइस इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ नहीं, बेसिकली वॉलेटिलिटी का ही नापने का एक तरीका होता है। इसके फॉर्मूला में हम नहीं जाएंगे, पर बेसिकली होता क्या है कि वो लास्ट 20 डेज में ये देखेगा कि प्राइसेस में कितना मूवमेंट आया है, उसके बेसिस पे एक स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट होता है। और बाय डिफॉल्ट बॉलिंजर बैंड में हम 2 का मल्टीप्लायर यूज करते हैं, तो जिस वजह से यहाँ पे ट्वाइस इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो मूविंग एवरेज प्लस ट्वाइस इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। और लोअर बैंड सिमिलरली हो जाता है मूविंग एवरेज माइनस ट्वाइस इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे 3 लाइनें बॉलिंजर बैंड से मिल जाती हैं। अगर मैं अब आपको चार्ट पे ले जाके दिखाऊं, तो देखिए अब आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। देखिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 3 लाइंस दिख रही हैं, राइट। तो देखिए, जो ये रेड लाइन है, ये है हमारा अपर बैंड। ये हो गया मूविंग एवरेज प्लस ट्वाइस इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जो हमारी ब्लू लाइन है, ये हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है। और ये जो हमारी ग्रीन लाइन है, ये बेसिकली लोअर बैंड है, जो कि होगा मूविंग एवरेज माइनस ट्वाइस इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। अब अगर मैं इसमें आपको इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स भी दिखाता हूँ एक बार, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें जो लेंथ है वो 20 है, यानी कि मूविंग एवरेज का जो पीरियड है वो 20 डेज का है। और स्टैंडर्ड डिविएशन को 2 रखा गया है। तो इसका मतलब है कि जो अपर बैंड और लोअर बैंड कैलकुलेट होंगे, वो ट्वाइस इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट होंगे। ठीक है। अब अगर मैं इसमें और आपको समझाऊं, तो ये जो बैंड्स होते हैं, देखिए अपर बैंड और लोअर बैंड, अगर प्राइसेस लो वॉलेटिलिटी में है, अगर प्रीवियस, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस में स्टेबिलिटी है थोड़ी सी, तो ये जो बैंड्स हैं ये धीरे धीरे, देखिए यहाँ पे इस पोर्शन में अगर आप गौर करेंगे, तो देखिए इस पोर्शन में प्राइसेस देखिए बहुत वाइड मूव्स नहीं है, हल्के मूव्स हैं। तो जो ये बैंड्स हैं, देखिए धीरे 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 यहाँ पे वाइड थे, और यहाँ पे देखिए कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कितने छोटे हो गए। वहीं पे जब अगर आप ये देखेंगे कि प्राइसेस में बहुत वाइड स्विंग्स हैं, देखिए यहां से प्राइसेस जो है बिल्कुल स्टेबल नहीं है, देखिए किस तरीके से मूव कर रही है, राइट, देख रहे हैं आप किस तरीके से मूव कर रही है। तो ये जो बैंड्स हैं, देखिए यहाँ पे कितना मूवमेंट डिफरेंस था, और यहाँ पे देखिए कितना मूवमेंट हो डिफरेंस हो गया है। आप देख रहे हैं कितना फर्क आ गया है इनके साइज में। तो अगर प्राइसेस में स्टेबिलिटी रही है, तो ये बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट करके एक दूसरे के पास आ जाते हैं। वहीं अगर प्राइसेस में बहुत ज्यादा स्विंग्स रहते हैं, तो ये बैंड्स एक्सपैंड होके एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं। तो ये बेसिकली जो है आपका कंपोनेंट्स जो होते हैं बॉलिंजर बैंड्स के, ये हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉलिंजर बैंड का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है। देखिए इसके दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे। पहला होगा कि जब भी कि सेल ऑन अपर बैंड, बाय ऑन लोअर बैंड। अभी ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा होता है बीबी स्क्वीज या बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। देखिए सेल ऑन अपर बैंड और बाय ऑन लोअर बैंड क्या होता है कि मान लीजिए मेरा ये अपर बैंड है, ये मूविंग एवरेज है, और ये लोअर बैंड है। अगर मेरी प्राइस जो है वो अपर बैंड के पास आएगी, तो मैं यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड्स देखूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये हाइपोथेसिस है कि क्योंकि प्राइसेस को बैंड के अंदर ही रहना है, तो अगर ये अपर बैंड तक आ गया, तो अब चांसेस हैं कि अब वो वापस आके मीन रिवर्जन करके या तो मिडिल बैंड तक जाएगा या तो लोअर बैंड तक जा सकता है। वहीं पर जब ये प्राइस अगर लोअर बैंड पे आ गई है, तो मैं यहाँ पे बाइंग की ट्रेड्स देखूंगा।
क्योंकि अगेन प्राइसेस को बैंड के अंदर ही रहना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब रहना चाहिए। उसके बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसके बाहर नहीं जा सकती प्राइसेस। तो यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब प्राइसेस जो है मिडिल बैंड या अपर बैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं बाइंग की ट्रेड देखूंगा। तो जो हमारा पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि सेल ऑन अपर बैंड एंड बाय ऑन लोअर बैंड। ठीक। दूसरा मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट बीबी स्क्वीज का। अब ये बीबी स्क्वीज मतलब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, और ये मैं अभी आपको ऑलरेडी एक हिंट दे चुका हूं ऑलरेडी। इसमें क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए हमारा अपर बैंड कुछ ऐसा आया, ओके, और ये हमारा लोअर बैंड कुछ ऐसा आया, ठीक। अब आप ये देखिए, मान लीजिए मिडिल बैंड कुछ ऐसे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अपर बैंड और लोअर बैंड में काफी फर्क है, पर यहाँ पे जो अपर बैंड और लोअर बैंड है यहाँ पे बहुत कम फर्क है। मतलब ये जो बॉलिंजर बैंड है ये बिल्कुल स्क्वीज हो गए हैं, छोटे से एरिया में बहुत टाइट रेंज में स्क्वीज कर दिया गया है इन्हें। अगर अगर जो हमारे बैंड्स हम एक दूसरे के करीब हैं, इसका मतलब क्या होता है कि लो वॉलेटिलिटी का मार्केट चल रहा है। और मार्केट की साइकिल ऐसी होती है कि लो वॉलेटिलिटी के बाद हाई वॉलेटिलिटी साइकिल आती है, हाई वॉलेटिलिटी साइकिल के बाद लो वॉलेटिलिटी साइकिल आएगी। तो इसमें होगा क्या कि जब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बीबीज बिल्कुल बॉलिंजर बैंड बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत टाइट हो गए हैं, तो अब हमें इसमें चांस है कि एक एक्सप्लोसिव मूव आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा, कोई रेंज ब्रेकआउट है उस तरीके का, तो हम उस वे में ट्रेड इसको कर सकते हैं। मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो फिर अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी वॉलेटाइल मूव आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है, तो फिर हम यहाँ पे सेल के ट्रेड्स देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इसके दो सबसे बड़े एप्लीकेशंस यही हैं कि बाइंग ऑन अपर बैंड, सेलिंग सेलिंग ऑन अपर बैंड, बाइंग ऑन लोअर बैंड। और नंबर टू कॉन्सेप्ट होता है बीबी स्क्वीज का, जिसमें कि जब जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो फिर हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बॉलिंजर बैंड के एडवांटेजेस के ऊपर। सबसे पहला एडवांटेज है कि ये मेजर्स मार्केट वॉलेटिलिटी। मैंने आपको जैसे बताया कि जो बॉलिंजर बैंड होता है वो हमें ट्रेंड और मार्केट वॉलेटिलिटी दोनों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये इंडिकेटर जो है हमारा जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, करेंटली जो प्रीवियस 20 डेज के हिसाब से जो मार्केट की करंट वॉलेटिलिटी है, ये हमें बता देता है, तो हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस उस हिसाब से ले सकते हैं। नंबर टू, डायनामिक इन नेचर। देखिए जैसे जैसे वॉलेटिलिटी चेंज होती है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जो बॉलिंजर बैंड्स होते हैं वो कैसे एक्सपैंड और कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, पर यहाँ पे जो बॉलिंजर बैंड्स होते हैं, अपर बैंड और लोअर बैंड, उनकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, डायनामिकली चेंज होती रहती है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो आपका इंडिकेटर है ये ट्रेंडिंग एंड साइडवेज दोनों में आपकी हेल्प कर सकता है। ट्रेंडिंग में ये आपको बीबी स्क्वीज के कॉन्सेप्ट के थ्रू हेल्प कर सकता है, और साइडवेज में जो पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था जिसमें सेल ऑन अपर बैंड एंड बाय ऑन लोअर बैंड, उसमें हेल्प कर सकता है। तो आपको ट्रेंडिंग एंड साइडवेज दोनों तरीके के मार्केट में बॉलिंजर बैंड यूज करने से फायदा हो सकता है। अब जहां फायदे हैं तो वहां नुकसान भी होंगे। तो अब हमने एडवांटेजेस की बात कर ली, तो डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। नंबर वन, कैनॉट बी यूज अलोन। देखिए ऑलमोस्ट सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स में ये एक इशू होता है कि आप उसको अकेले अगर यूज करेंगे खाली, तो फिर आपको बहुत अच्छे सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। आपको इसको अदर इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेज हुआ, या आरएसआई हुआ, या सुपर ट्रेंड हुआ, या आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वॉल्यूम एनालिसिस, उन सब का यूज जब आप इसके साथ कंबाइन करेंगे, तो जो आपके सिग्नल्स आएंगे उनकी क्वालिटी बेटर होगी, तो आपके जो प्रॉफिट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि समटाइम्स इट डज नॉट वर्क इन साइडवेज मार्केट।
समटाइम्स डज नॉट वर्क इन साइडवेज मार्केट। कि साइडवेज मार्केट में एक्चुअली इशू ये है कि ज्यादातर इंडिकेटर्स फेल होने लगते हैं, क्योंकि प्राइसेस में कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं होता है, वो जिगजैग या विप्सॉ नेचर के हो जाते हैं। तो साइडवेज मार्केट में जो है ये इंडिकेटर आप खाली यूज करेंगे तो कभी कभी आपको लॉस भी देखना पड़ सकता है। तो ये इसके दो बड़े डिसएडवांटेज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब भी इस इंडिकेटर को यूज करें तो आपको ये याद रहे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने जाना कि बॉलिंजर बैंड्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ फायदे और कुछ नुकसान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा कि आप कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर यूज करना पसंद करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।